भाइयों नमस्कार। देखो किसान भाइयों, सामने जो आप खेत देख रहे हो ये 0118 गन्ना वैरायटी का है, करनाल वैरायटी है यार। और देखो किसान भाइयों, सामने आप देख रहे होगे कि इस पे जो है 0118 गन्ना वैरायटी पे कितना रंग आ रहा। देखो कोई कमी नहीं है बिल्कुल भी। जैसे बहुत से किसान भाइयों की शिकायत आती है कि भाई हमारा तो गन्ने का खेत वैसे ही वहीं उड़ हुआ सा हो रहा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो किसान भाइयों, मैंने इसमें कोई खुदाई भी नहीं करवाई। मदर सूट की खेती ले रहा हूँ खालिश। और जो ये आप सामने देख रहे होगे हल्का हल्का सा जो खरपतवार दिख रहा, किसान भाइयों ये पक लिया और कुछ दिनों में ये डैमेज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मिट्टी चढ़ाने के बाद आज से ठीक 10 दिन बाद जो है मैं इसमें एक खरपतवार की दवाई लगा दूंगा। वह दवाई जो है मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी है, या बिल्कुल ख़त्म कर देगी। और खुदाई मैंने बिल्कुल नहीं करवाई इसमें। और देखो कितना शानदार खेत है। थोड़ी सी जानकारी मैं अपने भाइयों को देना चाह रहा। देखो मैं आज शाम के टाइम आया मिट्टी चढ़ाने। कभी भी मिट्टी का कार्य जो है आप सुबह के समय ना करें। और इसी ट्रेंचर के द्वारा जो है मैं चढ़ा रहा हूँ। मैंने इसे जो है किसी चीज़ से नहीं बोया बिल्कुल भी, टीलर से पावर टीलर से या उससे, इसी से ही बढ़िया मिट्टी चढ़ रही है बहुत। और अब जो है डायरेक्ट मैं ट्रेंचर से मिट्टी चढ़ा रहा हूँ। देखो किसान भाइयों, मैंने अलग अलग तरीके से गन्ने की बुआई कर रखी, 42 इंच पे और फिर 40 इंच पे, और फिर मैंने 6 इंच का गैप दे के उस पर कर रखी। एक 12 इंच बाई 40 पे बो रखी। एक खेत मैंने बो रखा 48 बाई 12 पे। और इस प्रकार से कर रखा जो मेरा दूसरा खेत है वो बड़े गैपिंग से बो रखा मैंने 48 इंच के। किसान भाइयों उसमें जो है मुझे थोड़ा सा इसे चौड़ा करना पड़ेगा। मैं अपने चब्बी पन्ने साथ रखता हूँ। देखो ये रे। और मैं साथ के साथ पहले तो मैंने ये खोल दिया था, इसे 4 इंच इस साइड में सरकाया। ये देखा कि भाई काम चल जाएगा या नहीं चले। तो मुझे एहसास हुआ कि बात बनने की नहीं। तो फिर मैंने जो है किसान भाइयों साथ के साथ फिर जो है अब जब दूसरी तरफ लग रहा हूँ मैं इस तरफ, इस साइड की भी मैं ऐसे कर रहा, इसे डाउन करके बिल्कुल। और साइड साइड खुल जा, कोई देरी नहीं लगती बिल्कुल भी। देखो किसान भाइयों ये देखो सारे ढिल्ले हो लिए। और ज़्यादा ज़्यादा इसमें इसका इन्हें करने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगती है एक 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 पक्षी को करने में। और दूसरी पक्षी को करने में 10 मिनट लगे, वो भी चौकसाई से आराम से करे तो। और लोहा होता है। मैं थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में दे दूँ किसान भाइयों। देखो अगर अगर आप भी ट्रेंचर बनवाना चाह रहे हो ऐसा, और अब के साल भी मेरे पास बहुत किसान भाइयों के मैसेज आए, उन्होंने कहा भाई हम बनवा रहे हैं, और उन्होंने बनाया भी। एक किसान हस्तिनापुर के है, टिटोली गांव के है, उन्होंने बनवाया। और उनकी जल्दी मैं विजिट भी करूँगा किसान भाइयों। आप ये देखो सामने आप जैसे देख रहे हो उसे। और इसमें क्या कमी है क्या नहीं, मित्तल के यहाँ पे बन रहा। देखो किसान भाइयों, एक जैसे हम जब बनवाते हैं ये पाइप लग रहा है इस पे। एक तो इसे 7 फुट का फ्रेम रखो इसका, नहीं कि 6 फुट का। बहुत से किसान भाई कहते हैं भाई बराबर के गन्ने टूट जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा 7 फुट का रखो। 8 फुट का कर ले तो फिर रास्ते में आने जाने में दिक्कत होती है। और वो जब हमें 40 इंच पे और आपके इस पे 42 इंच पे 48 इंच पे करना, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। 60 इंच तक ये कवर कर लेता है 7 फुट। छोटे ट्रैक्टर से भी खेती कर सके खूब आराम से। 7 फुट पे बहुत अच्छा है। इसमें जो कुछ थोड़ी मोटी कमी है वो बताना चाह रहा, जिससे कि कोई किसान भाई दोबारा बनवावे। मित्तल के यहाँ पे बन रहा। एक तो किसान भाइयों ये पाइप जो है ये एक ना लगवा के 2 पाइप लगवाओ, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। समझ गए होगे किसान भाई। एक किसान भाइयों जैसे ये होती है ना, ये आप ये इंगल देख रहे होगे। ये इंगल जब हम इसको खोलते हैं बंद करते हैं उस टाइम पर ये थोड़े से कट का निशान कर दे, हाथ में लग जाए दबाव का काम करने से। एक जब भी उन भाइयों से कह दो कि भाई एक तो इस कोने पे ग्राइंडर लगा दो, 1 2 3 और 4, 4 इस तरफ 4 उस तरफ। किसान भाइयों कोई दिक्कत नहीं होने की। शायद इस बात को वे मने भी नहीं करने के। एक तो इन बातों का ध्यान रखे, इन्हें गोल करवा दो, ऐसे ऐसे कटवा दो, फिर हाथ चिरने की समस्या नहीं आने की। कुछ दिनों में जब मेरे पास टाइम लगेगा मैं इस कार्य को जरूर करवाऊंगा। वैसे दिक्कत नहीं होती पर इसे करवा लेना चाहिए, गोल करवा लो सबसे अच्छा है। फिर रेग मार आपको मार दो जिससे कि हाथ में कोई वो ना हो, चीरा ना हो। और देखो किसान भाइयों काफ़ी अच्छा सुंदर खेत हो रहा। देखो बिना लागत का है, सबसे बड़ी बात है बिना लागत का। मैंने इसमें मजदूरन लगाई भी थी किसान भाइयों, मगर भाई एक बार इसमें वो खुरपी काट दो, मज़ा से नहीं आ रहा। उन्होंने जो है 6 आई थी वे, 7वीं जो थी उल्टी चली गई थी, कोई दिक्कत थी उसे। उन्होंने थोड़ा सा ही करा, ये मानो कि 2 बीस से करा। तो अब जब 5,000 रुपये पर बीघा का चार्ज तो ना दे पाने का किसान, इसलिए मैंने उन्हें मने कर दी। इसमें प्याज बुरी अब तक ये नहीं पटी क्योंकि मैंने कैल्शियम नाइट्रेट डाल दिया था, जिसकी वजह से ये अब भी हरी है। देखो किसान भाइयों अब जब थोड़ी सी डाउन होने लग रही,
इनको जो है आपका पानी देने के बाद मैं इसको उखाड़ दूँगा, ड्राम जो है ड्राम फेर दूँगा इनको, और फिर जो है ये इनको उखाड़ लूँगा। अभी कच्चापन सा है थोड़ा सा। देखो किसान भाइयों कितनी सुंदर है। इसी वीडियो में थोड़ी सी और जानकारी देना चाह रहा हूँ मैं। देखो किसान भाइयों, आप जो सामने खेत देख रहे हैं, इसमें सरसों थी, 3.5 बीघा खेत है। इसमें 5 कुंटल सरसों हुई, ज़्यादा ही हुई बल्कि, अभी तक मैंने तोल ली नहीं, अनुमान ही है, और उससे भी ज़्यादा ही है कुछ ना कुछ। और मैंने इसकी पहले बेहती कर दी थी, खुदाई करवा दी देखो। और अब जस्ट साथ के साथ मैं इसमें मिट्टी चढ़ाने का कार्य भी आज ही करके जाऊंगा किसान भाइयों, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये एहसास हुआ अगर हम बड़ा होने के बाद मिट्टी चढ़ावे तो थोड़ा नुकसान हो जाए किसान भाइयों। और वैसे भी गन्ना तैयार हो रहा, ये मान लो कि मौखिक सी बात बता दूं, 50 दिन के गन्ने पे जो है मिट्टी चढ़ जाती है। और ये तो इसकी बुआई तो काफ़ी लेट हो रही, पर संभलने में थोड़ा टाइम लगा इसे। देखो किसान भाइयों, बहुत ही अच्छा खेत है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने किसान भाइयों को थोड़ी सी जो है सटीक जानकारी देना चाह रहा। सरसों के खेत में बहुत बढ़िया जर्मिनेशन हुआ, क्योंकि नरमाई बनी रहती है। खेत भी काफ़ी अच्छा है। मैं दूसरी साइड से बनवा रहा हूँ आपका वीडियो, जिससे कि भाई ये ना कहे कि एक ही साइड से बनाते रहते हैं भैया। और देखो किसान भाइयों, कोई कमी नहीं है खेत में, मेरे हिसाब से तो ठीक है। मदर सूट की खेती भी काफ़ी अच्छी है। ये देखो किसान भाइयों, कोई कमी नहीं है। और इसमें को मैं जो है टिलर नहीं निकालने का, सीधा ऐसे ही डायरेक्ट मिट्टी चढ़ा रहा, हल्की हल्की चढ़ जा। उसका तरीका ये है कि एक खोड में को 2 या 3 बार आना पड़ जा। देखो किसान भाइयों, अगर मैं इसमें को टीलर काट दूंगा तो थोड़ा थोड़ा सा जो है वो लग के चलेगा, और लग के चलने के कारण जो है ये पोवे जो है डैमेज हो जाओगे। उस खेत में भी मैंने टीलर नहीं काटा, ऐसे ही मिट्टी चढ़ा रहा। देखो किसान भाइयों, खेत काफ़ी अच्छा है। आज मैं इसी के काम के लिए आया, फिर मुझे विजिट पे जाना, 2-3 दिन जो है बिजी रहूँगा बहुत। ये औने पौने टाइम ही काम चले, शाम के टाइम जो है मिट्टी चढ़ा रहा हूँ मैं। किसान भाइयों देखो, ये मैंने जो है खुड से खुड की दूरी 12 इंच है, और किसान भाइयों बीच में जो है 40 इंच का गैप है। और देखो किसान भाइयों, मैं ट्रेंचर के द्वारा ही मिट्टी चढ़ा रहा हूँ अब जो फिलहाल। देखो किसान भाइयों, कितनी गजब की मिट्टी चढ़ रही। देखो किसान भाइयों, गजब। ये देखो किसान भाइयों, मैंने पहले के लो में अपना ट्रैक्टर गे रखा है, और मिट्टी देखो कितनी अच्छी चढ़ रही। देखो ये देखो जी, देखो गजब। और थोड़ी सी जानकारी मैं अपने किसान भाइयों को दे दूं। किसान भाइयों, मैंने इस खेत की जो है खुदाई भी नहीं करवाई, और एक बार साइनो लगाई थी, बस केवल साइनो, और मोथा सारा ख़त्म हो गया था। आप देखो, और दूसरा खरपतवार भी नहीं है। और हमारे बड़े बुजुर्ग जानते हैं, ये जो घास होता है किसान भाइयों, ये जो है ख़त्म हो जा, अपने आप ही बूढ़ा हो जा, इसकी हमें कोई टेंशन नहीं है। और गन्ने में भी कोई कमी नहीं है। देखो किसान भाइयों, मैं तो केवल एक ही आप लोगों को सलाह देना चाहूँगा, छोटे ट्रैक्टर में पैसा ना लगाओ। ट्रेंच की खेती करनी इस प्रकार कर लो जैसा मैं कर रहा, 8-10 लाख रुपए लगाए का कोई लाभ नहीं है। और देखो किसान भाइयों, देखो अब जो इसका 0118 गन्ना वैरायटी है या, और इसमें रंग देखो कितना अच्छा है। देखो, और अभी तक मैंने जो मैं डोज देता हूँ हैवी डोज, वह नहीं दी मैंने अभी तक। इसमें यूरिया लगाई केवल 2 बार, 2 धड़ी का बीघा किसान भाइयों, मात्र 2 धड़ी का बीघा मैंने इसमें यूरिया लगाया। और एक डोज लगाऊंगा दवाई के साथ, आखिरी डोज होगी वह मेरी। और मिट्टी चढ़ाने का कार्य होगा। मिट्टी चढ़ाते टाइम भी मैंने कोई डोज नहीं लगाई किसान भाइयों, थोड़ी सी जानकारी दे दूं। मिट्टी चढ़ाते टाइम भी मैंने कोई दवाई या कोई उर्वरक नहीं लगाया, क्योंकि हमारी ज़मीन जो है दोमट मिट्टी है, इसे ज़रूरत नहीं है किसान भाइयों ज़्यादा लागत देने की।